हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आज हम क्वेश्चन आंसर राउंड टाइप लेने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं, तो उसका उत्तर मैं आपको देने वाला हूं। सो बेसिकली आज के हमारे क्वेश्चंस जो हैं, तो चलिए आज पहले शुरू करते हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते आएंगे, अगर आपसे रिलेटेड अगर आपको ये काम आए जीवन में या किसी और को काम आए, तो डेफिनेटली आप उनको भी शेयर करिए, बताइए। और डेफिनेटली मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि ये डेली बेसिस के हैं क्वेश्चंस। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो पूजा पाठ से संबंधित है। तो प्रश्न ये है कि पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्नान आदि करने के बाद ही पूजा करना चाहिए, और स्नान के बाद निवृत्त होकर के पूजा स्थल में आ जाएं आप सबसे पहले, और आसन पे ही बैठ करके पूजा पाठ करने चाहिए आपको। सबसे बेहतर आसन रहेगा लाल रंग का। अगर आसन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी कलर का हो कोई दिक्कत नहीं है, लाल रंग का सबसे बेस्ट रहेगा। हाथ जोड़कर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, तत्पश्चात अपने गुरु का ध्यान करें। देन इसके बाद 3 बार हरि विष्णु का नाम दें, फिर आचमन करें। आचमन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पुरुषों के लिए जो आचमन होते हैं वो बहुत नॉर्मल है कि 3 बार जल ले करके आचमन करते हैं। जो महिलाओं के लिए अगर बात करें तो उनके लिए थोड़ा सी डिफरेंट है। तो महिलाओं के लिए मैं बताना चाहूँगा कि औरतों को जल लेना है अपने दाएं हाथ में, जिसको हम राइट हैंड बोलते हैं। और फिर उसके बाद ओम केशवाय नमः बोल करके आँख में स्पर्श कराएं, फिर ओम नारायणाय नमः बोलें, फिर उसके बाद ओम माधवाय नमः बोलें। इस प्रकार से बोल करके ओम गोविंदाय नमः बोल करके अपना हाथ धो लें। या फिर अथवा स्त्री हैं आप तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि इतना ही जल ले सकते हैं आप कि जितना वो जीवा में ही समाप्त हो जाए, उसके अंदर ना जाए। तो ये 2 प्रक्रियाएं हैं आचमन की। इसके बाद हाथ धो ले, अपने ऊपर से जल छिड़किए, अपने आसन पे जल छिड़किए, फिर एक बार हाथ जोड़ लें, क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांग ले कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ, इसकी आज्ञा दें। आज्ञा मिलने के पश्चात आप राइट हैंड में अपने जल ले करके अपने लेफ्ट हैंड से उसे ढक लें और इसे 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, ये सभी को पता है। अब ये जल हो गया आपका अभिमंत्रित। अब ये जो अभिमंत्रित जल है उसे चारों ओर अपने सर के ऊपर से घुमा लें, छिड़क लें। अब आप गायत्री मंत्र के सुरक्षित घेरे में हैं। इसके पश्चात आप अपनी पूजा आरंभ करें। जिस भी आप अपने आराध्य देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले आपने जो भी आप मंत्र करना चाहते हैं, जैसे हनुमान चालीसा कई करते हैं, कोई रामबाण करते हैं, कोई बजरंग बाण करते हैं, या कोई कुछ भी करते हैं, सबसे पहले उनको प्रणाम करें इस प्रकार से, फिर उसके बाद अपनी पूजा शुरू करें। और अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है आरती को लेकर के, कि जैसे पूजा में आरती कब करनी चाहिए। तो एक तो सबसे पहली चीज़ कि आरती हमको बैठ के नहीं करनी चाहिए, आरती खड़े होकर के करनी चाहिए। और यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि आरती आप खड़े होकर के करें, पहली चीज़। और आरती जब होती है सबसे अंत में होगी आरती। आप जो भी पूजा पाठ कर लेंगे, अपना मंत्र जाप कर लेंगे, गुरु मंत्र है गुरु मंत्र कर लेंगे, आरती सबसे अंत में होगी। ओके। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप अपना सर को, जैसे आप मंदिर जाते हैं देखते हैं कि वहाँ पे हम अपना सर ढकते हैं, स्त्रियाँ मोस्ट प्रोबेबली देखी जाती है कि अपने सर को ढका जाता है। वो सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी यही नियम लागू होता है कि यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो आप अपने सर को ढक करके ही आप पूजा करते हैं। अगर यदि इस प्रकार से आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो होता इसमें यह है कि इसका जो पूर्ण लाभ है वो 100% आपको नहीं मिल पाता है। इसका लाभ जो होता है फिर वो आकाश में चले जाता है। आपकी की गई इतनी सारी पूजाएं, जो भी इसका लाभ मिलना होता है आपको नहीं मिल पाता है। आप इतना अपना समय निकाल रहे हैं तो इसका आपको लाभ भी मिलना चाहिए, लाभ नहीं मिल पाता है। इसके कुछ कारण होते हैं। लोग बोलते हैं कि इतना हम करते हैं पर इसके बाद भी हमारा उस प्रकार से हमको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण कई सारे होते हैं, उनमें से एक कारण ये भी है। तो अपने सर को ढक करके ही शुरुआत से ही आप पूजा आरंभ करें। सर ढके बिना ना आरती करें, ना अपना कोई भी मंत्र जाप करें। तो इस प्रकार से आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सूर्य से रिलेटेड, कि सूर्य को अर्घ किस प्रकार दिया जाता है। तो सूर्य को अर्घ आप जिस प्रकार देते हैं, किसी भी प्रकार देते हैं, तो इसमें जो सबसे कोई भी मंत्र बोलते हैं जैसे सूर्य से रिलेटेड,
तो या गायत्री मंत्र बोलते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब अर्घ देते हैं पीतल के आप पात्र में दें, और आप पात्र कोई सा भी यूज़ करें, सोना चांदी आप कुछ भी यूज़ करें, ठीक है, पीतल कर लें, तांबा कर लें, कुछ भी कर लें। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है जब आप अर्घ देते हैं तो आप जल जब देंगे तो उसको 3 बार रोक रोक के देंगे, 3 बार, 7 बार या 11 बार, 21 बार, आप जिस प्रकार से देते हैं, जो आप विधि अपनाते हैं आप उसे अपनाइए। पर जैसे भी देते हैं उसे रोक रोक के दिया जाता है जल। देन इसके बाद जो जल रहता है वो आपके पैर में ना पड़े, जो जल के छींटे आएंगे उस पैर में ना पड़े। अगर सूर्य नहीं दिख रहा है तो फिर जल कैसे दिया जाए, नेक्स्ट प्रश्न है ये हमारा। तो अगर सूर्य नहीं दिखते हैं तो भी आप उनको, नहीं दिख रहे हैं, मन में ऐसा स्मरण कर उनको आप अर्घ दीजिए पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके। देन इसके बाद आप देखेंगे कि कई बार प्रायः होता ये है कि वो जल नाली में बह जाता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप बड़े शहरों में हों या फिर आप गांव क्षेत्र में हैं या फिर किसी भी ऐसे परिवेश से आते हैं जहाँ पे सुविधा नहीं है। तो आप एक काम करिए, एक पात्र लें और उस पात्र में ही आप अर्घ दें। देन उस पात्र के जल को आप कहीं भी डाल दें, पेड़ में डाल दें या कहीं भी डाल दें, पर वो जल जो रहेगा वो आपके पैरों में स्पर्श ना हो। इस चीज़ का आपको बेहद ख्याल रखना है, अन्यथा दोष के आप भागीदार हो जाएंगे। तो क्योंकि जो आपने अर्घ दिया उसका जो जल है वो आपके पैर में स्पर्श नहीं होना चाहिए। हाँ, वो सूख जाए उसके बाद आप लांघ जाएं उसको, चले जाएं तो भी ठीक है। और जल अगर आपने दिया तो, और अगर वो गीला ही है आपकी ज़मीन, तो आपको उसे भी नहीं लांघना है। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आपने वो जल ईश्वर को समर्पित किया है तो आप उसे लांघ नहीं सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। धन की समस्या से परेशानी हो रही है आपको, तो आप चाहे किसी भी लग्न के हों, कोई एक लग्न के होंगी, कोई एक राशि के आप होंगे ही, तो आप अपने गुरु को बलवान करें, क्योंकि गुरु धन के कारक ग्रह हैं। चाहे किसी भी लग्न के हों, गुरु कारक हो या ना हो, तो आप गुरु को जरूर बल दें और इससे आपकी जो धन की परेशानी है वो अवश्य दूर होगी। जैसे कि पूजा पाठ करें, मंदिर की सफाई में आप अपना योगदान दें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप सोना धारण करें, और अगर ऑलरेडी किए हुए हैं तो अच्छी बात है। गले में सोना धारण करना बहुत अच्छा माना जाता है इस चीज़ को। या फिर छोटी कन्याओं को आप कुछ पैसे दें, या गुरु का बीज मंत्र करें, गुरुवार का व्रत करें। तो ऐसे कई सारे ऐसे उपाय हैं। आप इस प्रकार से गुरु को आप बेसिकली आपको करना ये है कि गुरु को आपको बल देना है, जिससे आपके जो धन की समस्या है, इसकी जो परेशानी है वो अवश्य दूर होगी। आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 9 में से 9 ग्रह यदि कमज़ोर हों और या फिर ख़राब रिजल्ट देने लगें तो इसके लिए क्या करें। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ज़्यादा से ज़्यादातर आपके ग्रह यदि खराब हों तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कारक ग्रह जो कुंडली में हैं, जैसे कि लग्न, पंचम और नवम भाव के जो स्वामी बनते हैं कुंडली में, उसको बलि करें। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये मिलता है कि लग्न और लग्नेश को बलि करें। सबसे पहले आप इसे ही चुनें, क्योंकि अगर यही पीड़ित हैं तो 5वें और 9वें भाव के जो स्वामी होंगे उसका रिजल्ट भी आपको उस प्रकार से नहीं मिल पाएगा। तो लग्न और लग्नेश को बलि करने से पंचम, नवम और अब दशम भाव को भी आप बलि कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बलि होने से कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कि इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलने लगेगा। लाइफ में जो वो सफलता नहीं मिल पा रही थी वो सफलता मिलेगी। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये मिलता है, तीसरा समाधान ये है हमारे पास कि आप सूर्य को बलि करें। सूर्य सर्वे सर्वा है, समझ लीजिए आपके ग्रहों में, क्योंकि सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है ग्रहों में। तो आप सूर्य को बलि करें अपनी कुंडली में। अब सवाल उठ सकता है, सूर्य यदि कारक ना हो तो वो भी क्या उसे बल दिया जा सकता है। डेफिनेटली आप उसे बल दे सकते हैं। आप हाँ उसका आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, पर आप पूजा पाठ करके आप उसको बल दे सकते हैं। आपके पास जो अगला समाधान मिलता है वो है आप अपने नवमांश के लग्नेश को बलि करें। भले ही कैसी भी स्थिति में हो वो ग्रह,
उसको बलि करें, स्थिति ठीक हो जाएगी। ये बात आप निश्चित तौर पे समझिएगा। नवमांश हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और इसे समझने की बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत है। और अगला हमको समाधान ये मिलता है कि नवग्रह आप पीड़ा स्नान होता है, आप वो कर सकते हैं। अगला समाधान हमारे पास ये मिलता है कि आप व्रत करें, जिस भी पीड़ा से आप ग्रसित हैं या फिर आप किसी ग्रह की पीड़ा से ग्रसित हो रहे हैं, ग्रह कमजोर है, तो आप उसका उपाय करें, उस ग्रह को ठीक करें। अगला और ये हमारा आखिरी समाधान है, तो इसके लिए आप सबसे ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये श्रेष्ठ उपाय है असल में, कि ग्रह के ऊपर भी होते हैं इष्ट देव, आपके आपके ईश्वर, आपके आराध्य देव भगवान, ओके, ईश्वर। तो आप अपने इष्ट देव की आराधना करें, भोलेनाथ की आराधना करें, हनुमान जी की शरण में रहे। आप देखेंगे कि आप यदि इनको अगर आप पूज रहे हैं या फिर आप उनकी शरण में हैं, तो देखते देखते आपको मार्ग मिलने लगेगा। जो परेशानियां से आप गुजर रहे थे, आप उन सभी चीज़ों से देख पाएंगे कि आप उससे उबर रहे हैं, आप उसको राह मिल गई है जीवन में। हाँ, डेफिनेटली कुछ समय लगेगा आपको इससे निकलने में, पर आप देखते देखते ही आप इससे निकल जाएंगे। तो विश्वास और श्रद्धा से आंख बंद करके विश्वास रखें और वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बस अपने मन में इस चीज़ का विश्वास रखें, बस इसी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें। आपकी जो परेशानियां हैं वो 100% ठीक हो जाएगी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इजाज़त दें। हम फिर कुछ नए प्रश्न लेकर के आएंगे और इस सिलसिले को जारी रखेंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।